friends, welcome to our YouTube channel फोर कॉर्नर्स कंप्लाइंस सर्विसेज। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी रेंट की पेमेंट्स पर टीडीएस काटना है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सेक्शन 194 IB पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। तो इसमें हम देखेंगे क्या प्रोविज़न है, क्या एग्जम्पशंस हैं, क्या कंप्लाइंसेस हैं जो इंडिविजुअल और एचयूएफ को करने होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 194 IB क्या कहता है। तो 194 IB कहता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर रेंट पे कर रहे हैं किसी रेजिडेंट को जो 50,000 पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ में 50,000 से ज़्यादा है, तो उस इंडिविजुअल एचयूएफ को उस टोटल रेंट का 5% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर लास्ट मंथ। मतलब जो लास्ट महीने में जो रेंट पे किया है उस टाइम पे उसको टीडीएस डिडक्ट करना है, या लास्ट टेनेंसी के टाइम पर। सपोज करो उसने अप्रैल से लेके सिर्फ जून तक ही किसी लैंडलॉर्ड का प्रेमाइसेस या रेजिडेंशियल हाउस यूज़ किया, तो जो उसने जून तक यूज़ किया तो उसको जून महीने के आखिरी में, जून महीने में ही टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना है। यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बात है कि अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को, जिसको टेनेंट के ऊपर लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करने की, तो अगर टेनेंट को वो अपना पैन नंबर ही नहीं दे तो उसको टीडीएस जो डिडक्ट करना है 5% की जगह 20% के रेट से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस सेक्शन से एग्जम्पशंस क्या क्या दी गई हैं। तो पहली एग्जम्पशन यही है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करने की, अगर वो सेक्शन 194 I में टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो सेक्शन 194 IB में उन्हें टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अब सेक्शन 194 I इंडिविजुअल एचयूएफ पे कब लगता है? जब वो टैक्स ऑडिट की लिमिट में आते हैं तो ही उनको 194 I में टीडीएस डिडक्ट करना होता है, अदरवाइज उनको 194 I सेक्शन नहीं लगता। तो ऐसे केस में अगर 194 I नहीं लग रहा और इंडिविजुअल एचयूएफ ने रेंट जो है 50,000 से ज़्यादा पे किया है पर मंथ, तो उनको 194 IB में टीडीएस जमा करना होगा। अब दूसरी एग्जम्पशन है कि जो रेंट पे कर रहे हैं वो पर मंथ 50,000 से नीचे है तो भी ये सेक्शन नहीं लगता। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये ही इसका ट्रिगर पॉइंट है कि अगर पर मंथ रेंट 50,000 से कम है तो ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखते हैं कि टेनेंट को, जो कि इंडिविजुअल और एचयूएफ है, उसको क्या क्या कंप्लाइंसेस करने होंगे, जो उसको बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले है कि टेनेंट को जो लास्ट महीने में उसने टीडीएस डिडक्ट तो करा, लेकिन गवर्नमेंट को उसको 30 डेज के अंदर डिपॉजिट भी करना है, और डिपॉजिट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रिस्क्राइब चालान कम स्टेटमेंट की हुई है जिसे फॉर्म 26 QC कहते हैं। ये चालान कम स्टेटमेंट है, मीन्स इसमें लैंडलॉर्ड की डिटेल्स भी जाएगी, उसका पैन नंबर भी जाएगा ताकि उसको टीडीएस क्रेडिट मिल सके। तो ये टेनेंट को 30 डेज के अंदर करना है, जहाँ पर 30 डेज कहाँ से, जहाँ पे उसने टीडीएस डिडक्ट किया है। सपोज करो उसने पूरे अप्रैल से लेके मार्च तक का रेंट पे किया, तो लास्ट मंथ हो गया उसका मार्च, तो मार्च के 30 डेज मीन्स 30 अप्रैल तक उसको अपना टीडीएस जमा करना है 26 QC में गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे एक नोट्स है कि अगर उसने जो टीडीएस जो जमा किया है वो ड्यू डेट के बाद जमा किया है तो उसको 1.5% पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर वो उसने टीडीएस ही डिडक्ट नहीं किया इंडिविजुअल एचयूएफ ने, तो उसको इंटरेस्ट 1% के हिसाब से गवर्नमेंट को जमा करना है। अब यहाँ पे एक अभी आजकल क्योंकि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड किए हैं, तो वो टीडीएस पे भी एप्लीकेबल है। तो एज पर द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस
ऑर्डिनेंस 2020, तो ये जो इंटरेस्ट था 1.5% वो 0.75% पे करना पड़ेगा अगर TDS एसएससीज ने 30 जून तक जमा किया है, जो कि इसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल। अगर 30 अप्रैल के बाद जमा किया और अप टू 30 जून तक जमा कर दिया तो उसको पर मंथ 0.75% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, जो कि वैसे नॉर्मल प्रोविजंस में 1.5% है। तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 50% की डिडक्शन या एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन एसएससीज को प्रोवाइड की गई है इस प्रोविज़न में। सेकंड कंप्लाइंस देखते हैं। अब गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करने के बाद टेनेंट को एक काम और करना होगा कि उसको ट्रेसिस की साइट पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ टैक्स पेयर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि फॉर्म 16A कैसे डाउनलोड करते हैं ट्रेसिस के पोर्टल पर, तो कुछ उसी तरह से ही फॉर्म 16C भी ट्रेसिस के पोर्टल पर डाउनलोड करना होता है। तो उसके लिए टैक्स पेयर को रजिस्टर करना होता है पहले ट्रेसिस के साइट पर एज अ टैक्स पेयर। उसके बाद उसको फॉर्म 16C के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है, और 16C रिक्वेस्ट करने के लिए जो डिटेल्स चाहिए होती है वो सारी अवेलेबल होती हैं टैक्स पेयर के पास ही पहले, क्योंकि फॉर्म 26QC में ही वो सारी डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड की होती हैं। तो टैक्स पेयर को कोई परेशानी नहीं होती रजिस्टर करते समय, वो सारी डिटेल्स ही वो उस टाइम पे मांगेगा। तो फॉर्म 16C जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है टीडीएस डिडक्शन का सर्टिफिकेट जो टेनेंट को लैंडलॉर्ड को देना है, वो कब देना है? जो लास्ट डेट है जमा करने की, दैट इज़ 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल के 15 दिन के अंदर यानी 15 मई तक उसको फॉर्म 16 अपने लैंडलॉर्ड को इशू करके देना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी ये फॉर्म 26QC क्योंकि चालान कम स्टेटमेंट है, तो अगर ये स्टेटमेंट डिले करी फाइल करने में एसएससी ने, तो उसको इंटरेस्ट जो हमने अभी प्रीवियस फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा 1.5% देना होता है, उसके साथ उसको 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे दो तरीके से एसएससी को पेनलाइज किया गया है। एक, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अगर वो डिले फाइल करता है डिपॉजिट गवर्नमेंट को, और पेनल्टी भी लगेगी 200 रुपये पर डे। तो ये ड्यू डेट्स एक एसएससी को जिसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज उसको हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगेगा। अब क्योंकि कोविड है तो इसमें भी पेनल्टी में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर कोई एसएससी 30 अप्रैल के बाद ये फॉर्म 26QC भरता है और 30 जून तक फाइल करता है, तो उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा 0.75% के हिसाब से, लेकिन पेनल्टी कोई भी पे नहीं करनी। पेनल्टी से फुल रिलैक्स किया गया है। जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने पास किया है उसमें ये रिलैक्सेशन एसएससी को प्रोवाइड की गई है। तीसरा क्या है कि उसको फॉर्म 16C जो इशू करना है वो भी 30 जून तक इशू कर सकता है। नॉर्मल प्रोविज़न में उसको 15 मई तक इशू करना होता है, तो वो भी अभी कोविड की वजह से 30 जून तक फॉर्म 16C भी इशू कर सकता है। तो ये भी एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी है। अब हम इस पूरे प्रोविज़न सेक्शन 194IB को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे हमें बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। मिस्टर राम कुमार जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, वो रेंट पे करते हैं अपने लैंडलॉर्ड को 55,000 पर मंथ। तो जो कि बेसिक कंडीशन है इस सेक्शन की कि 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा रेंट होना चाहिए, तो ये ट्रिगर हो गया है यहाँ पे 55,000 पर मंथ है इसलिए। तो इसमें अब उसको क्या करना होगा मिस्टर राम कुमार को, पूरे साल का जो रेंट पे किया है अप्रैल टू मार्च, तो उसको मार्च में उस पूरे साल के रेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना है 5% मार्च महीने में। तो वो लाइबिलिटी कितनी आएगी उसकी, तो 55,000 रुपये पर मंथ उसका रेंट है इंटू 12, तो 6.6 लैक्स आता है। उसका 5% आता है 33,000, तो उसको 33,000 मार्च में डिडक्ट करना है। अब वो डिडक्ट करके उसको गवर्नमेंट को जमा करना है 30 अप्रैल तक, क्योंकि मार्च में उसने डिडक्ट किया तो मार्च के विदिन 30 डेज ड्यू डेट होती है, तो 30 अप्रैल आती है। तो 30 अप्रैल तक गवर्नमेंट को 26QC में
वो जो 33,000 है वो चालान का अमाउंट पे करना है, और स्टेटमेंट है, चालान कम स्टेटमेंट है 26 QC, तो वो उसको 30 अप्रैल तक फाइल करनी है। अब आगे क्या करना है उसको, ये 26 QC फाइल करने के बाद मिस्टर राम कुमार को फॉर्म 16C भी इशू करना है अपने लैंडलॉर्ड को, वो भी विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिट। तो ड्यू डेट थी हमारे यहाँ 30 अप्रैल, तो उसके 15 दिन के अंदर यानी 15 मई तक उसको फॉर्म 16C इशू करना है अपने लैंडलॉर्ड को। तो ये तो नॉर्मल प्रोविजंस है, बट अभी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, तो उस रिलैक्सेशन के थ्रू जो भी ड्यू डेट्स हैं उस तक आपको वो कंप्लाइंस पूरा करना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में सेक्शन 194 IB को समझाया है, जो किसी को भी समझ में आएगा। इंडिविजुअल HUF को क्या कंप्लाइंसेस करने हैं वो सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। Thanks for watching our video. Please subscribe and do like our YouTube channel. For more updates, follow us on Facebook, YouTube.